दोस्तों, इंसान अपने स्वार्थ के लिए दूसरे इंसानों पर कितना जुल्म कर सकता है, ये हम आज इस मूवी में देखेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज मैं एक एपिक इमोशनल एडवेंचर मूवी एपोकलिप्टो की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में हम आदिवासी लोगों को पशु शिकार करते हुए देखते हैं। काफी समय के बाद एक पशु आदिवासी लोगों द्वारा एक जाल में फंस जाता है। उस जाल का नुकीला अंश उस जानवर के शरीर में लग जाता है, जिसके बाद वो जानवर मर जाता है। इन आदिवासी लोगों का सरदार था फ्लिंट स्काई, जिसका एक बेटा था और उसका नाम था जैगवार। अब सभी लोग उस जानवर को अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि आसपास जंगल में बहुत लोग छिपे हुए हैं। आदिवासियों का सरदार उन छिपे हुए लोगों को बाहर आने को कहता है और फिर वो उनसे सवाल पूछते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो और तुम लोग यहाँ क्या चाहते हो। वो लोग बताते हैं कि हम सिर्फ जंगल का रास्ता पार करके बाहर निकलना चाहते हैं। हमारा गांव पूरा खत्म हो गया है, इसलिए हम लोग दोबारा से कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आदिवासियों के सरदार उन लोगों को वहां से जाने देते हैं। वो सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे। इनमें से कई लोगों के शरीर पर चोट के निशान थे। जैगवार उन लोगों को देख ये जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हो गया इन लोगों के साथ। अब सभी आदिवासी लोग अपने गांव चले जाने लगते हैं। इन लोगों का गांव काफी छोटा था, यहाँ ज्यादा लोग भी नहीं रहते थे, लेकिन सभी बहुत खुशी से यहाँ रहते थे। जैगवार अब घर पहुँचता है, जहाँ उसकी बीवी और एक बेटा के साथ वो रहता था। जैगवार की बीवी पेट से थी। जैगवार अपने बीवी और बेटे को बहुत प्यार करता था। अब उस दिन रात में गांव के सभी आदिवासी लोग नाच और गा रहे थे। सभी बहुत ज्यादा मजे कर रहे थे, लेकिन इस दौरान जैगवार सुबह मिले हुए उन लोगों के बारे में सोचने लगता है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। उन लोगों के शरीर पर इतने चोट के निशान क्यों थे। अब रात को सोने के बाद जैगवार सपना देख रहा था सुबह मिले हुए उन लोगों के बारे में। जैगवार देखता है कि एक लड़का अपना पेट काट कर अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और पास से एक कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। ये लड़का जैगवार को भाग जाने को कहता है और ये सपना देखने के बाद जैगवार तुरंत उठ जाता है। अब सुबह उठकर जैगवार देखता है कि सच में उसके घर के सामने एक कुत्ता भौंक रहा है। जैगवार काफी जल्दी उठ गया था। अब तक गांव के कोई भी लोग नहीं उठे थे। कुछ देर बाद वो कुत्ता चिल्लाना बंद कर देता है। जैगवार अब घर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि कई सारे अजनबी लोग गांव में हमला कर रहे हैं। साथ ही वो लोग गांव के सभी घरों में आग लगा दे रहे हैं। जैगवार ये देख अपने बीवी और बेटे को लेकर वहां से भाग जाता है। उनके गांव से थोड़े ही दूर पे एक गड्ढा था। वो एक पेड़ की डाली की मदद से अपने बीवी और बेटे को गड्ढे में उतार देता है। इस दौरान एक आदमी जैगवार को देख लेता है। जैगवार तुरंत वो डाली छोड़ देता है, जिसके बाद उसकी बीवी एकदम जोर से गड्ढे में गिर जाती है। वो आदमी जैगवार को मारने आता है। वो आदमी देख लेता है कि जैगवार ने अपनी बीवी और बेटे को गड्ढे के अंदर छिपा कर रखा हुआ है। इस आदमी को अब सारी बातें पता चल गई थी, इसलिए जैगवार इस आदमी को मार डालता है। जैगवार अब अपने गांव की मदद करने के लिए निकलता है, लेकिन उसकी बीवी उसे जाने से मना करती है। जैगवार तो उसकी बात नहीं सुनता है, लेकिन वो उससे वादा करता है कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब जैगवार एक पेड़ की डाली को मजबूत पेड़ के साथ बांध देता है और उस डाली को उस गड्ढे में फेंक देता है, जिससे अगर उसे आने में देरी हो जाए तो उसकी बीवी उस डाली के सहारे ऊपर उठ सकेगी। अब जैगवार गांव की ओर जाता है। वो देखता है कि उन अजनबी लोगों ने मिलकर गांव के काफी लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ है और साथ ही गांव के बहुत लोग मार दिए गए हैं। इस दौरान जैगवार देखता है एक आदमी उसके पिता को मारने की कोशिश कर रहा है। इस आदमी का नाम था जीरो। जीरो इस दल का सरदार था जो अपने आदमियों के साथ मिलकर लोगों को बंदी बना रहा था। जैगवार अब तुरंत आकर अपने पिता को बचाकर जीरो को मारने लगता है, लेकिन उस आदमी का साथी आकर जैगवार को पकड़ लेता है। पूरा गांव उन लोगों के कब्जे में था। ये लोग जैगवार को भी अब बंदी बना लेते हैं। इतने लोगों के साथ जैगवार अकेले नहीं लड़ सकता था और बंदी जैगवार कैसे अपने पिता को बचाएगा। ये सोचकर जैगवार अपने पिता को देखते हुए उनसे माफी मांगता है
वो आदमी अब जैगवार की बातें सुन लेते हैं और फिर उसकी आंखों के सामने उसके पिता को जान से मार देते हैं। इसके बाद वो लोग जैगवार को लकड़ी से मारने लगते हैं, जिसके बाद जैगवार बेहोश हो जाता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, जैगवार देखता है कि गांव के सभी घर जला दिए गए हैं और सभी लोगों को बंदी बनाकर रखा गया है। अब तक गांव के आधे से ज्यादा लोग मर चुके थे। जैगवार अपने बीवी और बेटे के लिए परेशान था और वो उस गड्ढे की ओर ही देख रहा था जहां उसकी बीवी और बेटा था। इस दौरान एक बाहर का आदमी जैगवार को उस गड्ढे की ओर देखते हुए देख लेता है और फिर वो आदमी उस गड्ढे में जाकर चेक करता है, लेकिन उस आदमी को वहां कुछ भी नहीं दिखता है क्योंकि जैगवार की बीवी और बेटा गड्ढे में छिपे हुए थे। वो आदमी अब पेड़ से बंधा हुआ वो डाली काट देता है, जिससे कि अगर कोई अंदर है तो वो बाहर ना निकल सके। अब ये अजनबी लोग गांव के सभी लोगों को लेकर जाने लगते हैं। ये अजनबी लोग सिर्फ बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा रहे थे, लेकिन अपने माता पिता को उन आदमियों के साथ जाता देख बच्चे भी उनके पीछे भागते हैं। दोस्तों, अब तक गड्ढे के अंदर जैगवार का बेटा और बीवी थे। उन लोगों को खबर भी नहीं थी कि गांव के लोगों के साथ क्या हो गया है। वो लोग तो बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। दोनों बिना किसी के मदद के यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब गांव के लोगों को जब बंदी बनाकर ले जाया जा रहा था, तब जैगवार कल सुबह देखे हुए उन जख्मी लोगों को भी देखता है। सभी लोग बंदी बने हुए थे और हम तो अब समझ ही सकते हैं कि आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ था। दोस्तों, उन लोगों के साथ बिल्कुल जैगवार के गांव वालों के जैसा ही हुआ था। ज़ीरो अपने आदमियों के साथ मिलकर सभी बंदी लोगों को कहीं ले जा रहा था। चलते चलते ये सभी लोग एक बड़ा नदी पार करते हैं। फिर आता है एक बड़ा पहाड़। इतना रास्ता चलने के बाद बंदी लोगों में से कई लोगों की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो लोग और चल नहीं पा रहे थे, इसलिए इन्हें डराने के लिए बंदी लोगों में से एक वृद्ध आदमी को पहाड़ से नीचे गिराकर मार दिया जाता है। अब चलते चलते रास्ते में ये लोग एक बच्ची को देखते हैं जिसकी माँ मर गई थी क्योंकि उस गांव में प्लेग रोग की महामारी फैली हुई थी। ये बच्ची उन लोगों से मदद मांगती है, साथ ही वो इन लोगों के साथ जाना चाहती थी, लेकिन अजनबी लोगों में से एक आदमी इस बच्ची को लकड़ी से ढकेल देते हैं। ये बच्ची उस आदमी से कहती है कि तुम लोग बहुत जल्द मारे जाओगे। बहुत जल्द ऐसा दिन आएगा जब दिन में ही तुम्हारी रात हो जाएगी और तुम लोग उस रात से बचकर रहना। ये बच्ची अजनबी लोगों को ये बातें सुना रही थी क्योंकि इन लोगों ने कई गांव के लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ था। कई हंसते खेलते परिवारों को इन लोगों ने उजाड़ दिया था। अब वहां से कुछ दूर जाकर ये लोग मयान शहर में पहुंचते हैं और आगे जाकर पता चलता है कि कई लोगों को पहले से ही बंदी बनाकर रखा गया है और उन लोगों से काम करवाया जा रहा है। ये लोग सीमेंट तैयार करने का काम कर रहे थे। सभी बंदी लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। दोस्तों, यहाँ के लोग कई चीजें बनाना जानते थे, जैसे कि कपड़े बनाना जानते थे, खिलौना बनाना जानते थे, यहाँ तक कि इन लोगों के घर भी सीमेंट के थे। अब सभी को मयान शहर के राजा के पास ले जाया जाता है। सभी बंदी लोगों के शरीर पर नीला रंग लगा दिया जाता है। ये अजनबी लोगों का सरदार ज़ीरो एक व्यापारी था। वो राजा से बात करते हुए कहता है कि इस बार मुझे इन लोगों को बेचने के ज्यादा पैसे चाहिए। मैं बिल्कुल भी कम पैसे नहीं लूंगा। राजा बंदी लोगों की संख्या देख कहता है कि इस बार तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। दोस्तों, इन दोनों की बातों से तो हम समझ ही सकते हैं कि ये लोग बंदी लोगों को अपने गांव से पकड़कर यहाँ बेचने के लिए लाते हैं। अब बंदी लड़के और लड़कियों को अलग किया जाता है और फिर लड़कियों को बेच दिया जाता है और लड़कों को अंदर ले जाया जाता है। अंदर कई सारी पिरामिड जैसी बिल्डिंग थी जिसके नीचे कई सारे लोग ढोल बजा रहे थे। हजारों लोगों की भीड़ थी। यहाँ पे बंदी लोगों का गला काटकर बलि दिया जा रहा था। ये सब कुछ भगवान की खुशी के लिए किया जा रहा था। ये लोग सोचते थे कि अगर ये लोग बंदी लोगों को बलि देते हैं फिर भगवान खुश होकर यहाँ प्लेग की महामारी खत्म कर देंगे। राजा बड़ी बेरहमी से अपने आदमियों के द्वारा इन लोगों की बलि दे रहा था। अब आज के नए लोगों में से एक आदमी को बुलाकर उसकी बलि दी जाती है। इसके बाद जैगवार को बुलाया जाता है। अब ये लोग जैसे ही जैगवार का गला काटने वाले थे तभी सूर्य ग्रहण लग जाता है। ये देख ये सभी लोग यही समझते हैं कि भगवान अब खुश हो गए हैं। इसके बाद वो लोग जैगवार को छोड़ देते हैं
और वो लोग अब सभी बंदी लोगों को बाहर एक मैदान में लेकर जाता है। राजा के लोग सभी बंदी लोगों से कहते हैं कि अगर तुम लोग इस मैदान को पार करके उस जंगल में जा पाते हो फिर हम तुम्हें पूरी तरह से छोड़ देंगे। अब ये लोग बंदी लोगों को दो दो कर छोड़ते ही भागने को कहते हैं। जैसे ही ये बंदी लोग भागने लगते हैं वैसे ही राजा अपने आदमियों से उन लोगों को तीर धनुष से मारने को कहते हैं और ये लोग भागने से पहले ही मर जाते हैं तो कुछ घायल हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग जैगुआर और एक लड़के को छोड़ते हैं। दोनों राजा की चाल समझकर सीधा न भागकर टेढ़ा मेढ़ा भागने लगते हैं, जिसके कारण ये लोग उन दोनों को मार नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे तैसे ये लोग दोनों को तीर मार देते हैं। दोनों घायल थे लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ से उठने की कोशिश करते हैं। तभी राजा का बेटा आकर इन दोनों को मारने लगता है। ये सभी मिलकर अपनी जान बचाने के लिए राजा के बेटे को ही मार देते हैं। राजा और उसकी साथी दौड़कर राजा के बेटे को बचाने के लिए आते हैं, लेकिन तब तक राजा का बेटा मर चुका था। ये लोग अपना बदला लेने के लिए जैगुआर का पीछा करने लगते हैं। जैगुआर तो बेहद घायल था, इसलिए वो ज्यादा तेजी से दौड़ नहीं पा रहा था, इसलिए वो जंगल में आकर एक पेड़ के ऊपर चढ़कर छिप जाता है। राजा और उसके लोग जैगुआर को पूरे जंगल में ढूंढ रहे थे। दोस्तों, जिस पेड़ पर जैगुआर छिपा हुआ था उस पेड़ पर जैगुआर एक काला तेंदुआ देखता है। उससे बचने के लिए जैगुआर वहां से तेजी से भागने लगता है। राजा और उसके आदमी तेंदुआ और जैगुआर की भागने की आवाज सुन पा रहे थे। एक आदमी जैगुआर को मारने के लिए दोनों के बीच चला आता है, जिस कारण से तेंदुआ उस आदमी को ही मार डालता है। राजा और उसके लोग आकर अब तेंदुआ को मिलकर मार डालते हैं। इन लोगों में से एक आदमी अब डरने लगता है, क्योंकि सुबह उस बच्चे ने इन लोगों से जैसा कहा था ठीक वैसा ही अब धीरे धीरे होता जा रहा है। लेकिन फिर राजा सभी को बिना डरे दोबारा से जैगुआर के पीछे भागने को कहते हैं। अब धीरे धीरे दोपहर से रात हो जाती है। सारी रात ये लोग जैगुआर को ही ढूंढ रहे थे, लेकिन जो कि जैगुआर के पूरे शरीर पर नीला रंग लगा हुआ था तो इन्हें उसे ढूंढने में काफी आसानी हो रही थी, क्योंकि नीला दाग कई पेड़ों पर लगा हुआ था, जिसे देख ये लोग समझ पा रहे थे कि जैगुआर आखिर किस ओर भागा है। इस दौरान एक सांप राजा के आदमी के गले पर काट लेता है। वो आदमी तो मरने वाला था, इसलिए सभी उसको छोड़कर वहां से जैगुआर को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। अब जैगुआर अपने सामने देखता है कि जंगल का रास्ता खत्म हो चुका है और उसके सामने एक झरना था। उसे खुद की जान बचाने के लिए इस झरना में कूदना पड़ेगा। जैगुआर बिना डरे झरने में कूद जाता है, लेकिन वो सोच रहा था कि शायद वो मर जाएगा नीचे गिर के, लेकिन वो नीचे गिरकर बच जाता है। अब वो अपने गांव के जंगल में पहुंच जाता है। जैगुआर अब राजा और उसके आदमियों को धमकी देता है कि ये मेरा इलाका है, अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो यहाँ पर आके दिखाओ। राजा का एक आदमी उनसे कहता है कि हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी राजा उस आदमी को मार देते हैं। राजा अब सभी से कहते हैं कि हमें जैगुआर की तरह इस झरने से कूदना होगा। कुछ लोग तो पानी में गिरकर मारे जाते हैं और बाकी लोग अब जैगुआर का पीछा करने लगते हैं। जैगुआर भागते भागते अब कीचड़ के गड्ढे में गिर जाता है। राजा के सभी लोग उसे जंगल में ढूंढ रहे थे। तभी जैगुआर अचानक से कीचड़ से लिपटा हुआ मधुमक्खी का छत्ता लेकर उनके सामने आता है और फिर वो मधुमक्खी के छत्ते को राजा के आदमियों के ऊपर फेंक देता है। जैगुआर तो कीचड़ से लिपटा हुआ था, इसलिए उसे मधुमक्खियां नहीं काट रही थी। फिर वो एक जहरीला मेंढक ढूंढकर उसके शरीर से जहर निकालकर बड़े बड़े कांटों में लगाता है और फिर वो एक लकड़ी की मदद से इन कांटों को राजा के आदमियों के ऊपर फेंकता है, जिसके लगते ही राजा के आदमी तुरंत मारे जाते हैं। फिर वो राजा के कुछ और आदमियों के पास जाकर उनका अस्त्र लेकर बाकियों को भी मारने लगता है। अब बहुत तेज बारिश होने लगती है। जैगुआर अपने बीवी और बेटे के बारे में सोच रहा था कि वो उन्हें कैसे बचाएगा। दूसरी तरफ जैगुआर की बीवी की डिलीवरी होने का समय हो गया था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और दोनों बहुत घबरा गए थे। जैगुआर की बीवी के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। इधर जैगुआर भागते भागते अपनी बीवी के पास जाने लगता है। तभी अचानक उसके सामने राजा चले आते हैं। राजा उसे तीर से मारने लगते हैं और जैगुआर घायल हो जाता है और फिर वो जैगुआर को चाकू से मारने के लिए उसकी ओर भागते हुए चले आते हैं।
लेकिन तभी राजा का पैर एक रस्सी से लगता है, जिसके बाद एक नुकीली बड़ी चीज आकर उनके शरीर के भीतर घुस जाती है और वो मारे जाते हैं। ये एक समय जैगुआर और उसके पिता द्वारा शिकार करने के लिए बनाया गया था, जो कि सही समय पर काम आ गया। दूसरी तरफ गड्ढे में काफी ज्यादा पानी भर गया था। जैगुआर की बीवी अब एक बच्चे को जन्म देती है। राजा के 2 लोग अभी भी जैगुआर का पीछा कर रहे थे। भागते भागते सभी अब समंदर किनारे पहुंचते हैं। समंदर में कई सारे जहाज थे जिनमें अंग्रेज बैठे हुए थे। वो इनकी ओर ही चले आ रहे थे। ये लोग तो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये कौन है और इनकी तरफ ये लोग क्यों आ रहे हैं। अंग्रेज को देखकर जैगुआर राजा के आदमियों को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। जैगुआर अब अपनी बीवी बच्चों के पास आता है और वहां पहुंचकर वो सभी को गड्ढे से बाहर निकालता है। जैगुआर अपनी बीवी से पूछता है, क्या हमें समंदर किनारे जाना चाहिए? तो उसकी बीवी कहती है कि नहीं, अगर हम वहां पर गए तो हम नहीं बच सकेंगे। और अब दोनों जंगल की ओर जाने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, एपोकलिप्टो मूवी एक एपिक मूवी है। इस मूवी में इस्तेमाल की गई असल भाषा मायान है। मूवी के विषय में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताना चाहती हूँ। जैगुआर, जिसने मूवी का मुख्य किरदार निभाया है, उसे असल में मायान भाषा आती ही नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ी खूबी से अपना किरदार निभाया है। साथ ही फिल्म में इस्तेमाल की गई सारी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग अपने हाथों से बनाए गए हैं। किसी भी तरह से डिजिटल सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन एपोकलिप्टो। ये मूवी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर। तब तक के लिए स्टे सेफ। शब्बा खैर।